अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन में। जी दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा नेप्रोक्सन टैबलेट के बारे में जो मार्केट में मुख्तलिफ़ नामों से बआसानी मिल जाती है। लेकिन इसके जो चंद फेमस ब्रांड हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा, जिसमें शामिल हैं सनफ्लेक्स, फ्लेक्सन, प्रॉक्सिन, नेप्रोक्स। अब हम बात करेंगे नेप्रोक्सन टैबलेट के यूज़ के बारे में। नेप्रोक्सन टैबलेट एंटी इन्फ्लामेशन इम्यूनिटी ड्रग है। ये ऐसी ड्रग है, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम ये है कि ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होने वाले केमिकल को रोकती है। ये वो केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में सूजन का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नेप्रोक्सन के इस्तेमाल से ये हमारे जिस्म में होने वाली सोजिश को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से जिस्म में होने वाली दर्द ख़त्म हो जाती है। नेप्रोक्सन का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो आर्थराइटिक्स में भी किया जाता है। आर्थराइटिक्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा जिन लोगों की कमर की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो लोग भी नेप्रोक्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेप्रोक्सन का इस्तेमाल माइग्रेन के मरीज़ों के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो और वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी यूरिक एसिड की वजह से गाउट जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अगर नेप्रोक्सन का इस्तेमाल किया जाए तो इस दर्द को कम किया जा सकता है। जी दोस्तों, अब हम आते हैं नेप्रोक्सन टैबलेट के डोजेज फॉर्म की तरफ। नेप्रोक्सन जो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसकी डोजेज फॉर्म भी मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो यूजली डोज है, इसको दिन में 2 बार 250 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। जी, अब हम आते हैं नेप्रोक्सन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इसको इस्तेमाल करने से बहुत से नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से इंडाइजेशन हो सकती है, स्टमक पेन, नोज़िया, हेडिक पेन, डिजीनेस, इचिंग, रैशेस, इन जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नेप्रोक्सन इस्तेमाल करते हुए कोशिश की करें कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। नेप्रोक्सन का इस्तेमाल करते हुए डिस्प्रिन का इस्तेमाल भी ना करें। और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो भी नेप्रोक्सन का इस्तेमाल ना करें। और अगर जो ख़वातीन हामला हैं और नेप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, ये थी तमाम मालूमात नेप्रोक्सन टैबलेट के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।